तो लास्ट क्लास में हमने सीरीज़ इंट्रोड्यूस किया था। सीरीज़ के अंदर हमने दो टाइप की सीरीज़ पढ़ी है, एक जियोमेट्रिक सीरीज़ और एक पी सीरीज़। तो एक बार पहले उसको रिवाइज करते हैं एंड देन वी विल स्टडी द नेसेसरी कंडीशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ अ सीरीज़। तो सबसे पहले जो हमने ये देखा था कि इफ़ वी हैव अ सीरीज़ समेशन n 1 to infinity an, मान लो आपके पास ये कोई सीरीज़ है, ये सीरीज़ कन्वर्ज कब होती है? जब इसका पार्शियल सम कन्वर्ज होता है। और पार्शियल सम क्या होता है? वी विल डिफाइन अ सम विद रिस्पेक्ट टू दिस, एक सीक्वेंस बनाएंगे हम Sn कि S1 क्या होगा आपका A1, S2 इज इक्वल टू A1 प्लस A2, S3 इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3। मीन्स पैटर्न क्या है? हमारे पास ये सीरीज़ है, हम यहाँ से देखकर एक सीक्वेंस बना रहे हैं जिसको हम सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बोलेंगे, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। और वो इस तरह से हमने डिफाइन किया हुआ है कि Sn क्या होगा? वो हमारी फर्स्ट n टर्म का सम प्लस n an। और फिर हमने ये देखा था कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, जो Sn होगी वो इसके सम के बराबर होगी 1 to infinity an। लास्ट लेक्चर में हमने ये स्टडी किया था। और फिर हमने ज्योमेट्रिक सीरीज़, दो टाइप की हमने सीरीज़ पढ़ी थी, एक हमने पढ़ी थी ज्योमेट्रिक सीरीज़ और एक हमने पढ़ी थी पी सीरीज़। उन दोनों वो कब कन्वर्ज होती है कब नहीं होते वो यू कैन सी इन द लास्ट लेक्चर। नाउ वी विल स्टडी द नेसेसरी कंडीशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ अ सीरीज़। देखो सीरीज़ को प्रूफ करने के लिए क्या सीरीज़ कन्वर्ज हो रही है या डाइवर्ज हो रही है या फिर ओसिलेट हो रही है, हमारे पास काफ़ी टेस्ट होते हैं। तो उनमें से सबसे जो पहला आप यू देख सकते हो कि ये टेस्ट जो है वो आपका नेसेसरी कंडीशन है। मीन्स इसको देखकर हम बता सकते हैं कि कोई सीरीज़ कन्वर्जेंट है कि नहीं है। ये टेस्ट ये कहता है, सपोज आपके पास एक सीरीज़ है समेशन n 1 to infinity un। आपको एक सीरीज़ दी गई है और ये सीरीज़ कैसे होगी? इफ़ वी एक्सपेंड u1 प्लस u2 प्लस एंड सो ऑन, ये चलती रहेगी क्योंकि ये इनफाइनाइट सीरीज़ है। अब ये टेस्ट ये कहता है कि इफ़ दिस सीरीज n 1 to infinity un इज़ कन्वर्जेंट, ये सिंबल है लेस देन इन्फिनिटी, मतलब वो कन्वर्ज हो रही है। अगर सीरीज़ आपकी कन्वर्ज हो रही है देन इट विल इम्प्लाइज जो ये un होगी इट विल टेंस टू 0। सिंपल सी नेसेसरी कंडीशन है। नेसेसरी कंडीशन का मतलब ये होता है कि अगर आपकी ये सीरीज़ कन्वर्ज हो रही है तो जो ये un सीक्वेंस होगी वो 0 पर जाएगी एज n टेंस टू इन्फिनिटी। बट इट्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। सबसे पहले हमें ये देखो कि इस स्टेटमेंट का कन्वर्स क्या होगा। अगर मैं एक स्टेटमेंट बोलूँ इफ़ un कन्वर्जेस समेशन un कन्वर्जेस देन un टेंस टू 0, तो इस स्टेटमेंट का जो कन्वर्स पार्ट होगा वो ये होगा, इफ़ un टेंस टू 0 देन दिस विल इम्प्लाइज दैट सीरीज कन्वर्ज और नॉट। इट्स कन्वर्स इज इफ़ un टेंस टू 0 देन समेशन n 1 to infinity un इज़ कन्वर्जेंट। ये इस स्टेटमेंट का कन्वर्स है, मतलब कि उसका उल्टा पार्ट। मीन्स कन्वर्स का मतलब यही होता है इफ़ p इम्प्लाइज q है तो इसका कन्वर्स क्या होगा? q इम्प्लाइज p। तो अगर ये इसको इम्प्लाई कर रहा है तो क्या ये इसको इम्प्लाई करेगा? नहीं करेगा। बट द आंसर इज़ नो, कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू, दिस इज़ नॉट ट्रू। तो इसको हमें प्रूफ करने के लिए कोई काउंटर एग्जांपल देना पड़ेगा। तो वी हैव अ काउंटर एग्जांपल। हम ये वाला एक एग्जांपल हम पी सीरीज़ की फॉर्म में कर भी चुके हैं। जैसे इफ़ इट टेक एग्जांपल समेशन n 1 to infinity 1 upon n। सपोज हमने ये सीरीज़ ले ली तो हमने पी सीरीज़ के लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो पी सीरीज़ है वो कन्वर्ज करती है। पी सीरीज़ क्या होती है? पी सीरीज़ समेशन n 1 to infinity 1 upon np। कोई भी सीरीज़ जो इस फॉर्म में होगी वेयर p इज़ ग्रेटर देन 0 उसको हम पी सीरीज़ बोलेंगे। और ये सीरीज़ कब कन्वर्ज होती है? इट विल कन्वर्ज इफ़ p इज़ ग्रेटर देन 1 एंड इट विल डाइवर्ज इफ़ p इज़ लेस देन इक्वल टू 1। तो अगर p को मैं 1 डाल दूंगा तो ये वाली सीरीज़ बन जाएगी मेरे पास, और इट्स p सीरीज़ वेयर p इज़ इक्वल टू 1, सो इट विल डाइवर्ज DIVRG डाइवर्ज। अब देखो इसके अंदर un क्या है? इस सीरीज़ के अंदर un आपकी इज़ 1 upon n, बट un तो आपकी 0 पर जा रही है एज n टेंस टू इन्फिनिटी। तो मीन्स दैट इस वाले एग्जांपल, अगर हम ये एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ पर जो un है वो आपकी 0 पर जा रही है बट सीरीज़ आपकी डाइवर्जेंट है। तो कन्वर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। मीन्स अगर un 0 पर जा रही है तो ये सीरीज़ कन्वर्ज कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, कोई श्योरिटी नहीं है। बट अगर वो कन्वर्जेंट है तो वो un आपकी 0 पर जाएगी। तो दिस इज़ द नेसेसरी कंडीशन। अब हमें ये देखना है कि इस नेसेसरी कंडीशन का यूज़ कर हम क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। तो फिर क्वेश्चन देखते हैं। सपोज एग्जांपल लेते हैं, वी हैव अ सीरीज समेशन n 1 to infinity cos
1/n। सपोज आपके पास ये सीरीज़ दी गई है, ठीक है। इस सीरीज़ को थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं तो क्या होगी इसकी टर्म, cos 1 प्लस cos 1/2 प्लस cos 1/3 एंड सो ऑन। तो ये आपकी एक सीरीज़ है। अब हमसे ये पूछा जा रहा है क्या ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है कि नहीं है। तो अगर हमें ये पता है कि अगर हम नेसेसरी कंडीशन का यूज़ करें, हमें ये पता है कि अगर सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो un को 0 पर जाना होगा। इन केस अगर un 0 पर नहीं गई तो इसका मतलब ये सीरीज़ कभी कन्वर्ज नहीं हो सकती। जैसे कि इस केस में व्हाट इज़ un इज़ cos 1/n। तो इट विल टेंस टू, अगर मैं n टेंस टू इन्फिनिटी करूँगा तो cos 0 हो जाएगा। cos 0 कितना होगा 1, इट विल गोज टू 1 एज n टेंस टू इन्फिनिटी। ये लिमिट निकालनी आती है ना, सिंपल है। जब मैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी cos 1/n करूँगा, n की जगह इन्फिनिटी डालूंगा तो 1/∞ 0 हो जाएगा, तो cos 0 1। सो इट विल नॉट गोज टू 0। इट मीन्स जो आपकी जो सीरीज़ है cos 1/n इज़ नॉट कन्वर्जेंट। ये हमें कैसे पता चल रहा है, देखो अगर ये सीरीज़ कन्वर्जेंट होती तो ये un जो है वो 0 पर जाता। हमारे पास बिल्कुल सिंपल सा रिजल्ट है, अगर सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो un को 0 पर जाना चाहिए। मेरे को ये सीरीज़ दी गई है, मैंने क्या किया इसका un चेक कर दिया, un आपका 0 पर नहीं जा रहा, 1 पर जा रहा है। तो इसका मतलब कि ये सीरीज़ कन्वर्ज नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये सीरीज़ कन्वर्जेंट होती तो ये un को 0 पर जाना ही होता। तो ये वाला रिजल्ट हम बेसिकली वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमें कन्वर्जेंट नहीं है ये प्रूफ करना हो। जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एग्जाम्पल समेशन n 1 to ∞ sin 1/n। अब इस केस में क्या है, व्हाट इज़ un, यहाँ इस केस में हमारी un कितनी हो जाएगी, हमारी sin 1/n, ठीक है। अब n टेंस टू इन्फिनिटी करता हूँ, इफ़ आई टेक लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un, व्हाट आई विल गेट, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी sin 1/n विच इज़ इक्वल टू, अगर मैं n को इन्फिनिटी डालूंगा तो sin 0 आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। इस केस में आपकी un जो है वो आपकी 0 पर जा रही है n टेंस टू इन्फिनिटी पे, बट हम कुछ कह नहीं सकते ये सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी या नहीं होगी, बिकॉज द कन्वर्ज स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। तो जब भी हमें ये वाला ये अगर क्राइटेरिया अप्लाई करना है तो ये सीरीज़ वी कैन यूज़ दैट फॉर नॉन कन्वर्जेंट। अगर किसी सीरीज़ को हमें कन्वर्जेंट नहीं है ये प्रूफ करना है तो हम ये रिजल्ट प्रूफ कर सकते हैं, ये रिजल्ट यूज़ कर सकते हैं। बट हम ये नहीं कह सकते कि अगर वो सीरीज़ जो है ये सीक्वेंस 0 पर जा रही है तो वो कन्वर्ज होगी या नहीं होगी, बिकॉज कन्वर्ज इज़ नॉट ट्रू। तो कुछ और एग्जांपल लेते हैं तो हमें और क्लियर होगा। जैसे हमने एक एग्जांपल लेते हैं, टेस्ट द कन्वर्जन समेशन n 1 to ∞ 1 + 1/n। अब जैसे ये सीरीज़ दी गई है आपको, ठीक है, हमें ये बताना कि ये सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है कि नहीं करनी। तो सबसे पहले क्या, आप un चेक करो, अगर un 0 पर नहीं जा रही तो पक्का कन्वर्ज नहीं होगी। अगर सीरीज़ जो ये un है 0 पर जा रही है तो हम कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। सो हेयर un इज इक्वल टू 1 + 1/n विल गोज टू 1 एज n टेंस टू इन्फिनिटी, सो कांट कन्वर्ज। तो ये वाला रिजल्ट हम वहीं यूज़ करते हैं जहाँ पे सीरीज़ जो है कन्वर्जेंट नहीं होती, क्योंकि जब un 0 पर चली जाए तो हम, क्योंकि इसका कन्वर्ज स्टेटमेंट ट्रू नहीं होता, तो 0 पर अगर चली जाए un तो कन्वर्ज कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। तो जब भी आपको कोई भी सीरीज़ दी जाती है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में टेस्ट नहीं लिखा होगा कि आपको कौन सा टेस्ट अप्लाई करना है, आपको सिंपल एक सीरीज़ दी जाएगी और आपको ये बताना है कि यार ये सीरीज़ कन्वर्जेंट हो रही है कि नहीं हो रही। तो आपको एक चीज़ करनी है, सबसे पहले आप un चेक करो, अगर un 0 पर नहीं जा रही तो पक्का कन्वर्ज नहीं होगी, वहीं लिख दो, क्वेश्चन ख़त्म। अगर un 0 पर जा रही है तो इट्स पॉसिबिलिटी दैट वो कन्वर्ज कर भी सकती है, कुछ कह नहीं सकते उस केस में। एग्जाम्पल और ले लेते हैं, समेशन n 1 to ∞ 2 + 1/n² + 1। अब जैसे ये सीरीज़ है, सिंपल बात है, यहाँ पे un कितनी है, un इज इक्वल टू 2 + 1/n² + 1। अब जब मैं n टेंस टू इन्फिनिटी करूँगा तो ये आपका इन्फिनिटी हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इट विल गोज टू 2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0 एज n टेंस टू इन्फिनिटी, सो इट कांट कन्वर्ज। तो ये था आपका नेसेसरी कंडीशन फॉर अ कन्वर्जन ऑफ अ सीरीज़। अब हम आगे के वीडियोस में ये देखेंगे व्हाट इज़ द फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट, व्हाट इज़ द लिमिट फॉर्म टेस्ट, देयर आर मैनी टेस्ट। एक सीरीज़ अगर आपको दी जाएगी तो आपको ये बताना होगा सीरीज़ कन्वर्जेंट है कि नहीं है, तो उसके बहुत सारे टेस्ट है, तो हम एक बाय एक कर 1 by 1 वी विल स्टडी ईच टेस्ट।